हेलो दोस्तों। तो हम इस वीडियो में सभी लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। मानचित्र एशिया महाद्वीप बनाया गया, इसमें कहाँ क्या है, इसमें कुछ प्रमुख जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात किया जाए ये एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप को जो उत्तर में है वह कौन सा सागर आता है? आर्कटिक महासागर आता है। और जाएंगे इसके पूर्व में, तो इसके पूर्व में जो आता है वह आता है पैसिफिक ओशन, जिसको कहते हैं प्रशांत महासागर। और आएंगे इसके दक्षिण में तो ये हिंद महासागर आता है। और इसके पूर्व पश्चिम में जाएंगे तो एक महाद्वीप जिसका नाम है यूरोप महादेश या महाद्वीप है। बात किया जाए एशिया, एशिया जो महाद्वीप है इसको यूरोप से अलग करती है। यूराल पर्वत हो गया आपका, यूराल पर्वत हो गया, काकेशस पर्वत हो गया, और जो इस पे हो गया जो है काकेशस पर्वत हो गया, यूराल पर्वत हो गया। तो यह सब जो होते हैं और यह सब जो इसके सीमा बनाते हैं। और बात किया जाए एक कैस्पियन सागर इसे एशिया महाद्वीप में आता है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। और बात किया जाए यह जो कैस्पियन सागर है इसके चारों तरफ कुछ देश भी स्थित हैं, या कुछ देश जो हैं इस कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं। बात किया जाए जैसे रूस, कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाला देश रूस भी है। और आपका जो है तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान हो जाता है। और आपका जो है ईरान हो जाता है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान, और जो कजाकिस्तान यह जो देश हैं यह कैस्पियन सागर से क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। और बात करें एक आता है अरल सागर, यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है। एक अरल सागर आता है इसी एशिया महाद्वीप में। बात किया जाए इसका 90% पानी जो जल है यह सूख गया है और 10% इसमें सिर्फ बचा है। बात किया जाए यहाँ एक एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है चीन। चीन में एक मरुस्थल पड़ता है जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। यह जो मरुस्थल चीन में पड़ता है मरुस्थल। अब बात की इसी चीन से एक निकलती नदी जिसका नाम है यांगटीसी कांग या कहा जाता है यांगसी नदी भी कहा जाता है, चीन से निकलती है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया क्या है? सबसे लंबी नदी यह है। और बात किया जाए यहीं पर आएंगे तो साइबेरिया एक क्षेत्र पड़ता है, साइबेरिया। यहाँ से साइबेरिया हमारे भारत में जब शरद ऋतु आती है तो उस समय यहाँ से जो साइबेरियन पक्षी होते, जो साइबेरिया सारस होता है, वह पलायन कर करके हमारे देश में आते हैं। बात किया जाए रूस में एक झील पड़ती है, बैकाल झील पड़ती है, यह भी खारे पानी की झील है। और बात की साइबेरिया जो होता है माने रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों में विस्तृत है। और एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? यूरेशिया भी कहते हैं। और रूस का जो भाग हमारे एशिया में आता है वही क्या कहलाता है? साइबेरिया कहा जाता है। यहाँ ट्रांस साइबेरियन एशिया का सबसे लंबा एक रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी यहाँ पर स्थित है। और यांगसी नदी या यांगटीसी क्यांग नदी जो है वह चीन से निकलती है, चीन सागर में गिर जाती है। बात किया जाए एशिया की सबसे लंबी नदी है। आएंगे तो यहाँ दो द्वीप पड़ते हैं, आप किसी बगल में एशिया महाद्वीप पड़ता है। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है जिसको कहते हैं उत्तरी कोरिया, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम? दक्षिणी कोरिया अर्थात साउथ कोरिया। और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को एक अक्षांश 38 डिग्री अक्षांश जो होती है, इन दोनों उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। और बात किया जाए इसी के पूर्व में जाएंगे एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में पड़ता है जापान पूर्व साइड में। यह जापान जो इसकी जो राजधानी टोक्यो, क्या राजधानी है? टोक्यो है। तो इसमें प्रमुख 4 द्वीप हैं। प्रमुख जो कितने द्वीप हैं? 4 द्वीप। पहले का नाम है होक्काइडो, दूसरा का नाम है होन्शु। इसी होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा स्थित है, जो विश्व युद्ध का जो हुआ 1945 में विश्व युद्ध में
यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। और बात किया जाए जो होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो जो राजधानी जापान का है, इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। उसके बाद तीसरा आता है शिकोकू। तीसरा द्वीप क्या है जापान का? शिकोकू। चौथा द्वीप जो है क्यूशू है, इसी क्यूशू द्वीप पर जो नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर परमाणु बम गिराया गया था। आइए चीन की बात के। चीन में एक और मरुस्थल जिसका नाम है तकला मकान मरुस्थल, चीन में पड़ता है। उसके बाद आएंगे इसी जो है एशिया में पड़ता है तिब्बत, तिब्बत का पठार जो है, और यहीं पर पामीर का पठार पड़ता है इसके ऊपर, जो विश्व की छत कहा जाता है पामीर का पठार, या पामीर की गांठ भी इसको कहा जाता है। और इसी हमारे हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, और इसी हिमालय पर्वत जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट नाम है। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। आपको इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल से आपको बता दिया गया है, ना देखे होंगे तो इसको जाके देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और बात किया जाए आएंगे तो यहाँ म्यांमार देश पड़ता है, आपके भारत बगल में पड़ता है, तो आएंगे इसी के नीचे आएंगे म्यांमार, या जो है थाईलैंड, मकाऊ, हांगकांग, मलेशिया, और यहाँ आएंगे मलाया द्वीप है, या सुमात्रा द्वीप है, या जकार्ता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ करके कई द्वीपों का श्रृंखला पाया जाता है। और कभी कभी आता है, कभी कभी कहा जाता है कि जो है हमारा जो है साउथ माने दक्षिण पश्चिम एशिया, कभी कभी कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी एशिया। तो दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? बात किया दक्षिण और पश्चिमी एशिया, दक्षिण है जैसे होता है दक्षिण और पश्चिमी एशिया, एशियाई देश, दक्षिण पश्चिम एशियाई देश। दक्षिण पश्चिम एशिया वाले देश की बात किया जाए तो इसमें जो आ जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। यह जो है अरब का प्रायद्वीप है। ये क्या है? अरब का प्रायद्वीप। यह इसको अरब का मरुस्थल भी कहा जाता है, मरुस्थली क्षेत्र है। सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, और आपका क्या नाम है, मक्का है, मदीना है, और आपका कुवैत भी यहीं पर। तुर्की की बात की, तुर्की, ये जो तुर्की देश है ये यूरोप में भी इसका कुछ भाग है, और कुछ भाग इसमें जो है आपके एशिया में भी पड़ता है। तो बात किया दक्षिण और पश्चिम एशिया के देश जो आएंगे वह ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। और इसी से सटा हुआ एक देश है इराक। क्या है? इराक। इसी सटा हुआ एक देश है इराक है। सऊदी अरब हो जाएगा, और इसी के नीचे आएंगे यहाँ ओमान हो जाएगा, ओमान है, और इसी के नीचे आएंगे यमन है। क्या है? यमन है। और बात किया जाए इसी में तुर्की या टर्की भी कहा जाता है, तुर्की और टर्की एक ही है। और यहीं आएंगे तो इसी के ऊपर छोटा सा देश है सीरिया है, और इसी के बगल में आएंगे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है इजराइल। क्या नाम है? इजराइल। क्या नाम है? इजराइल। यहाँ इसके छोटा सा देश है इजराइल। और बात किया जाए और इसी के, और यहाँ जो आपको बताया कैस्पियन सागर, रूस इस सागर से सीमा बनाता है, और तुर्कमेनिस्तान भी बनाता है, और कजाकिस्तान भी बनाता है, ईरान भी बजाता है, और अजरबैजान भी कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। सऊदी की बात की, सऊदी एक ऐसा देश जहाँ एक भी नदी नहीं है। बात किया जाए यहाँ जो पानी सब पीते हैं वो फिल्टर करके पीते हैं। और बात किया जाए इसी के ऊपर यहाँ एक सागर पड़ता है जिसका नाम काला सागर। किसका नाम है? काला सागर। इसका नाम क्या है? काला सागर पड़ता है। तुर्की इस सागर से सटा हुआ है। और बात किया अजरबैजान और इससे पड़ोसी देशी है। और बात किया जाए भूमध्य सागर, यहाँ आएंगे तो भूमध्य सागर, और इससे के नीचे आएंगे लाल सागर।
और भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है एक नहर जोड़ती जिसका नाम है स्वेज नहर, अर्थात एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को यही स्वेज नहर अलग करती है। कौन सी नहर अलग करती है? स्वेज नहर अलग करती है। उसके बाद कहा जाता है मध्य एशिया। कभी कभी क्या कहा जाता है? मध्य एशिया। मध्य एशिया के अंतर्गत वह सभी देश आएंगे जितनी देशों के पीछे तान लगा है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उर्गेबिस्तान, कजाकिस्तान, ये जितने भी तान हैं वह जो है मध्य एशिया के देश आते हैं। अब आते हैं उसके बाद हम सभी लोग नीचे आएंगे दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो आते हैं देश वह हो जाएंगे आपके, जो इधर आएंगे तो श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका का नाम सुने ही है, श्रीलंका जहाँ का लंका और रावण यहाँ का राजा हुआ करता था, लंका हो गया। और नीचे आएंगे तो एक देश है मालदीव। क्या है? मालदीव यहाँ देश है। और उसके बाद आएंगे बांग्लादेश यहाँ है, और यहाँ आएंगे भूटान है, भारत में भूटान है, नेपाल है। ये सब जो आते हैं ये सब आएंगे दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इधर आएंगे तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत ये इधर वाले सभी देश आएंगे, जैसे सुमात्रा हो गया, जकार्ता हो गया। इंडोनेशिया में भाई कई छोटे छोटे बड़े देश हैं, जैसे ब्रूनेई हो गया, ये भी एक देश है, ब्रूनेई हो गया। और लाओस हो गया, ब्रूनेई हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया। थाईलैंड में जो सफ़ेद हाथी पाई जाती है, थाईलैंड हो गया आपका। म्यांमार भी आ जाएगा इसी में, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया की बात किया जाए, कंबोडिया में एक मंदिर स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कंबोडिया देश है, एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है कंबोडिया जो है, कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी स्थित है। और बात किया जाए यहाँ आएंगे फिलीपींस, यहाँ देश पड़ता है फिलीपींस एक देश है। फिलीपींस यहाँ एक देश पड़ता है। इसी फिलीपींस के पास में जो है मेरियाना गर्त, जो मेरियाना खाई ट्रंच है, जो विश्व की सबसे गहरी खाई है, मेरियाना ट्रंच, इसी फिलीपींस जो द्वीप समूह है, फिलीपींस जो देश है, इसी के पास में स्थित प्रशांत महासागर में स्थित है। और उसके बाद जाएंगे यहाँ रूस क्षेत्र वाला पड़ता है, रूस पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके हम सभी लोग एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ जो मेन पॉइंट्स थे उसके बारे में हम सभी लोग जान लिए हैं। उसके बाद जो है हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो धन्यवाद, चलते हैं आगे। धन्यवाद।